परफेक्ट पार्टनर वाली डेफिनेशन है सबकी अलग अलग है, लेकिन चाहिए सबको, लेकिन सबको मिलता नहीं है। ऐसा क्यों? सो परफेक्ट पार्टनर योग ऑफ कोर्स आपकी कुंडली से बनता है। प्लैनेटरी प्लेसमेंट, जो मेन प्लैनेटरी प्लेसमेंट है वो देखी जाती है वीनस से, कि आपका वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है, आपको कैसा पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कितना टाइम बाद हमें ऐसा करना चाहिए कि हाँ इसके साथ फ्यूचर है या नहीं, या ये डिपेंड करता है आप पर? कुछ लोग श्योर नहीं होते कि उनको रहना है या नहीं रहना है रिलेशनशिप में। इन द बिगिनिंग इनिशियल स्टेज सबको लगता है कि आई लाइक योर एनर्जी, आई लाइक यू, आई लव द वे यू आर, बट आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर उनको लगता है कि नहीं, वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, रेमेडी से जोड़ लीजिए या सजेशन से जोड़ लीजिए परफेक्ट पार्टनर में ढूंढने के लिए? जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए, पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज प्रेजेंट में नहीं लेकर आना। परफेक्ट पार्टनर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। परफेक्ट पार्टनर चाहते तो सब कोई है, लेकिन क्या हर किसी की किस्मत में ये होता है? हम कई बार कोशिशें करते हैं, लेकिन जाते जाते भी कहीं ना कहीं रास्ते अलग हो जाते हैं। ये क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है? क्या आपकी कुंडली में लिखा होता है कि आप परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कहीं कुंडली में ऐसी कमी रह जाती है कि सब होते होते छूट जाता है? इसी पर आज हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जानेंगे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी जानेंगे, और प्रियंका मेरे साथ में है, फेमस एस्ट्रोलॉजर, जो कि हमें कुंडली के हिसाब से भी बताएंगे और आपके नंबर के हिसाब से भी बताएंगी कि क्यों परफेक्ट पार्टनर की तलाश अब तक छूट रही थी, या फिर किसको बिना किसी मेहनत किए परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है। बहुत स्वागत है आपका प्रियंका। थैंक यू सो मच रचना। ये जो परफेक्ट पार्टनर वाली डेफिनेशन है सबकी अलग अलग है, लेकिन चाहिए सबको, लेकिन सबको मिलता नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत बड़ा रोल प्लैनेटरीज का इसका आपकी कुंडली में होता है। प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेटरी कंजक्शन किसी की कुंडली में होती है, और जैसे कि कंबस्ट हो जाना, कुछ मल्टीपल प्लैनेट्स जो होते हैं एक ही साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, तब भी उसे हम कहते हैं कंजक्शन, यानी कि प्लैनेट कंजक्शन, की एक प्लैनेट के साथ में और 2-3 प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, उसे कंजक्शन बोलते हैं। सो परफेक्ट पार्टनर योग ऑफ कोर्स आपकी कुंडली से बनता है। प्लैनेटरी प्लेसमेंट, जो मेन प्लैनेटरी प्लेसमेंट है वो देखी जाती है वीनस से, कि आपका वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है, आपको कैसा पार्टनर मिलेगा, आपका लगन, आपका 7th हाउस, प्लस जो परफेक्ट पार्टनर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कुछ ज़ोडिएक्स के भी होते हैं, कुछ प्लैनेटरीज के भी होते हैं। यहाँ पे हम प्लैनेटरीज की बात करें तो 5th हाउस का जो प्लैनेटरी है और 7th हाउस का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप किसी की कुंडली में परफेक्ट पार्टनर देखना चाहते हैं कि वो कैसा रहेगा। सो 5 और 7 का जो ये एक हाउस का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मैटर करता है, जिसमें आपको लव भी बताता है, आपकी कंपेनियनशिप कैसी होगी वो भी बताता है। अब वीनस की बात करें कि वीनस प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसे, क्योंकि वीनस इज योर फिजिकल लाइफ, वीनस इज योर लव लाइफ, वीनस इज योर हार्मनी, वीनस इज योर अट्रैक्शन, वीनस इज योर लग्जरी। तो इसकी प्लेसमेंट ऑफ इन योर कुंडली कहाँ पर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वीनस एंड मार्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं, यानी कि लव प्लस पैशन की एनर्जी को लेकर आता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। अब कुंडली का कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है? जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ और सामने वाले पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ सिटी को जब आप एक ऐप में डालकर या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कैलकुलेशंस करवाते हैं तो पता चलता है कि आपकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर कब आने वाला है, या जो परफेक्ट पार्टनर जिसके साथ में अभी आप रिलेशनशिप में है उससे कितनी परफेक्शन आपके रिश्ते की आएगी। तो ये कॉम्बिनेशंस हम वहां से अच्छा, यानी अगर आप दूर का सोच रहे हैं, अगर आप शादी तक सोच रहे हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशंस मैच कराने चाहिए। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में है तो कितना टाइम बाद हमें ऐसा करना चाहिए कि हाँ इसके साथ फ्यूचर है या नहीं, या ये डिपेंड करता है आप पर? आई थिंक डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, आप कितने श्योर है अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि कुछ लोग श्योर नहीं होते कि उनको रहना है या नहीं रहना है रिलेशनशिप में। इन द बिगिनिंग इनिशियल स्टेज सबको लगता है कि आई लाइक योर एनर्जी, आई लाइक यू, आई लव द वे यू आर, बट आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर उनको लगता है कि नहीं, वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर। इन दैट केस तो फिर कोई मोटिव ही नहीं है कुछ चेक करने का। बट अगर आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड, यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स गोल, you support each other goal and you respect each other enough to you think that you can think about your future for together, तो फिर डेफिनेटली आपको मुझे लगता है चेक करना चाहिए। अच्छा, चेक क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि आपको चेक करना है कि परफेक्ट पार्टनर है, इसलिए कि कहीं कोई गलती नहीं हो जाए और ये बॉन्ड नहीं टूट जाए। अब लोगों को लगेगा अरे आई तो ऑलरेडी हमारी नहीं होती, स्टार्स की होती है।
एब्सोल्युटली स्टार्स की होती है, क्योंकि एक योग होते हैं, जैसे कि राहु में जब गुरु आता है यानी कि जुपिटर आता है, अंक कारक योग बनाता है। हाँ। जैसे कि ए नाम के जो लेटर वाले लोग होते हैं, पी नाम के जो लेटर वाले लोग होते हैं, इनके लाइफ में प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत मैटर करती है। सो इनका कॉम्बिनेशन अगर इनको बनाना है तो इनको मंगल को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी इनकी फ्रेंडशिप चलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रह आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के टाइमिंग से देखे जाते हैं कि किसकी लाइफ में कौन सा कॉम्बिनेशन कुंडली के हिसाब से बनता है। आज जब बात कॉम्बिनेशंस पर हो रही है तो प्रियंका क्यों नहीं हमारे व्यूअर्स के लिए, और क्योंकि आज की जनरेशन के लिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं। आज सब कुछ ठीक लगता है, कल सब कुछ खराब लगता है, परसों लगता है कि नहीं अब अलग ही हो जाना है, अब तो ब्रेकअप करना है। तो कौन सी जो ज़ोडिएक साइन है किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल रहेगा? ओके, अगर हम फर्स्ट ज़ोडिएक की बात करें, यहाँ पर एरीज की बात करें, फायरी राशि है, यानी कि बोलते हैं अग्नि तत्व राशि, विच इज फायर एंड रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी, क्योंकि 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सो एंड स्पेस, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज वालों को जाना चाहिए लियो के साथ में, क्योंकि लियो बहुत रोमांटिक होते हैं और उनकी एनर्जी बहुत फायरी होती है। सेजिटेरियस के साथ में देखें इनको, और जेमिनाइज के साथ में वो जा सकते हैं। टॉरस की बात करें तो टॉरस यहाँ पे वर्गो के साथ जा सकते हैं, कैप्रिकन्स के साथ में जा सकते हैं अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं। जेमिनाई की बात करें लिब्रा के साथ में जा सकते हैं, एक्वेरियस के साथ में जा सकते हैं। इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। ये अंडरस्टैंडिंग इनकी डीप होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों ही पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बैलेंस करना जानते हैं। ओके, जो कर्क राशि वाले होते हैं, जल तत्व राशि यानी कि वाटर एलिमेंट राशि है, तो ये इमोशंस ही ढूंढेंगे। अब इमोशंस कौन सी राशि इनके लिए लेकर आती है? पाइसेरियंस लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो लेकर आती है, टॉरस लेकर आते हैं। तो इनको ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा रिलेशनशिप जो है अपना बनाना चाहिए। लियोस की बारी आती है तो एरीज एनर्जी ऑफ कोर्स वाइस वर्सा एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। सेजिटेरियस एंड लिब्रा के साथ में भी रिलेशनशिप अपना स्टैंड कर सकते हैं। लिब्रा की बारी आती है तो जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लियो। एंड अगर स्कॉर्पियो की बारी आती है तो अगेन वही है, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पानी पानी को अट्रैक्ट करेगा, इमोशंस को, एनर्जी को। सो यहाँ पे स्कॉर्पियंस जो है वो कैंसरियंस के साथ जा सकते हैं, कैंसर कर्क राशि वालों के साथ पाइसेरियंस के साथ जा सकते हैं, पाइसेस स्कॉर्पियंस के साथ जा सकते हैं। सेजिटेरियस अगेन एरीज के साथ जा सकते हैं, लियो के साथ में जा सकते हैं। और जो आपकी कैप्रिकॉर्न है वो टॉरस के साथ जा सकती है, वर्गो के साथ में जा सकती है। पाइसेस जो है आपके कैंसरियंस के साथ जा सकते हैं, स्कॉर्पियंस के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ द राशिज होते हैं जिनके साथ अगर आप जाते हैं तो अब रिलेशनशिप आपका बेटर होता है। एंड आपको बेटरमेंट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? आप सिंक करते हैं इनकी एनर्जी के साथ में, इमोशनली एंड मेंटली एंड फिजिकली। अब तीनों वे में इनके साथ में सिंक करते हैं। तो जहां आपकी एनर्जी सिंक हो, आपको वहां पे रिलेशनशिप अपना स्टेबल करना चाहिए। राशियों का कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा है ना, वो ज्यादातर देखा है नंबर्स का कॉम्बिनेशन। और उसमें हर कोई आजकल मैं कहूँगी खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो ढूंढ रहे होते हैं मेरे नंबर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, मेरे नंबर के साथ कौन सी जोड़ी मिलाई हुई है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा नंबर कौन से नंबर के साथ ज्यादा परफेक्ट रहेगा? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो रचना, आई थिंक जो 1 नंबर वाले होते हैं उनको 5 नंबर वालों के साथ, 3 नंबर वालों के साथ और 6 नंबर वालों के साथ जाना चाहिए। जहां पर लग्जरी भी आ गई, इमोशंस भी आ गए, फ्रीडम भी आ गई, तो वो कंपैटिबल नंबर है। 2 नंबर वालों की बात करें तो उनको 6 नंबर वालों के साथ में, 8 नंबर वालों के साथ में और 9 नंबर वालों के साथ में जाना चाहिए। इमोशनल आप हो लेकिन स्टेबिलिटी भी आपको लाइफ में चाहिए, तो ये नंबर्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, आपको सिक्योर फील कराते हैं, लाइक अम्ब्रेला, कि एक रेनी डे में आपको एक अम्ब्रेला चाहिए, तो इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। 3 नंबर वालों की बात करते हैं तो वो 1 के साथ भी जा सकता है, क्योंकि खुद भी रिबेलियस है। 1 नंबर अथॉरिटी का, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो वो 3 वाला इसके साथ में कंबाइन कर सकता है। 5 वाला 5 के साथ भी जा सकता है, 3 नंबर वाला 6 के साथ भी जा सकता है, 3 नंबर वाला। यहाँ पर सारे जो प्लैनेटरीज हैं उनके जो बिहेवियर ट्रेट्स हैं वो नंबर के साथ में सिंक होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है 1 से लेकर 9 तक, उनको अपने अकॉर्डिंग नंबर जो मैच करते हैं उनके साथ जाना चाहिए। 4 नंबर वालों को जाना चाहिए मोस्टली, 8 नंबर वालों के पास, बिकॉज इन्फिनिटी नंबर है, प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। 6 नंबर वालों के पास लग्जरी, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। एंड 1 नंबर वालों के साथ में, क्योंकि 4 नंबर वालों को कहीं ना कहीं लाइफ में फेम चाहिए ही चाहिए, वो 1 के सपोर्ट से लेकर आ सकता है। तो 4 नंबर वालों की लाइफ में 1 नंबर वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए। 5 नंबर वालों की बात करें तो 1, 3 और 7,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है इनकी लाइफ के। ये लाइफ में आपको देते हैं एक ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। स्पिरिचुअली भी अलाइन है, अथॉरिटी भी इनके पास में है, पावर भी इनके पास में है, और इनके कनेक्शन बड़े अच्छे होते हैं कि ये बैठे बैठे कहीं पे भी किसी को भी फोन मिला सकते हैं। मतलब इनके लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि हायर लेवल लिंक्स होते हैं इनके, तो इनके साथ में आपके कोई भी काम निकल जाते हैं। 6 नंबर वालों की बात करें, 2, 3 और 9 के साथ इनको जो है जाना चाहिए, क्योंकि इमोशंस, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें इनके आसपास रिवॉल्व करती है एंड दे आर सो इन्वेस्टेड। तो ये नंबर कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। 7 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो 7 नंबर वालों को जाना चाहिए 5 के साथ, 9 के साथ और 2 के साथ। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट लेकर आता है, हाईली स्पिरिचुअली आपको अलाइन करता है। जहाँ जो चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही होती, इस एनर्जी से ये नंबर आपकी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब ये नंबर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है तो ये अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन सपोर्टिव कॉम्बिनेशंस रहते हैं इनकी लाइफ में। 8 नंबर वालों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 नंबर वालों को 4 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर बहुत सूट करता है। 8 इनको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाता है, कैसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं लाइफ में, कैसे आप मनी जनरेट कर सकते हैं विद योर ओन मेहनत, योर ओन पावर एंड आइडियाज। साथ में 2 नंबर इनको लेकर आता है कि लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करना। 8 और 2 की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, लेकिन क्लैशेस भी इनके होते हैं कहीं ना कहीं, अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना लेकर आए एक दूसरे के साथ में। और 9 नंबर वालों को 6 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर वालों के साथ में अच्छी एनर्जी जो है सिंक होती है। अगर अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको हर तरीके का सपोर्ट जो है इनसे मिलता रहेगा। मैं समझ गई, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपने मेंटल वेलनेस कोच वाला माइंड भी अपना रखा साथ में, और हमारे व्यूअर्स को ये सही जानकारी दी है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप अपने राशियों के हिसाब से भी सही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चूंकि आप मेंटल वेलनेस कोच भी हैं और उसके मुताबिक माना कि नंबर मैच हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन सही बैठ रहे हैं, राशि भी मैच हो रही है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? रेमेडी से जोड़ लीजिए, सजेशन से जोड़ लीजिए, जो आज के लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए परफेक्ट पार्टनर में ढूंढने के लिए। रचना, देखिए परफेक्ट जैसा तो दुनिया में कुछ नहीं होता। you always have to adjust in life with something. मे बी कोई अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, किसी में कोई कमी होगी। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए, पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज प्रेजेंट में नहीं लेकर आना है। जो पास्ट में आपने लाइफ स्पेंड करी हो उस पर्सन के साथ में, वो प्रेजेंट पार्टनर में अगर आप ढूंढेंगे तो आप कभी भी एक परफेक्ट लाइफ में नहीं आ सकते। क्योंकि आप सेम एनर्जी, सेम चीजें अगर एक इंसान में ढूंढते रहेंगे जो पास्ट में था, तो आपका रिलेशनशिप कहीं से कहीं तक नहीं चल सकता। ये अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और एक स्पेस रखिए जिसे हम कहते हैं पर्सनल स्पेस। आप 1 नंबर है, 2 है, 1 to 9 कोई भी नंबर है, अपने रिश्ते को इतनी स्पेस दीजिए, इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। क्योंकि आप एक इंफॉर्मेटिव सेल बन के ना रह जाए कि आपको हर इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर को देनी है, हर चीज बतानी है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। यहाँ पे ना पर्सनल ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो जाती है। तो ये हर नंबर को अवॉइड करना चाहिए। अपने करियर गोल को भी सेट रखिए और अपने पार्टनर के करियर गोल को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। सो आप इजीली ब्रीथ कर पाते हो एक रिश्ते में। आपको एक बॉन्डेज फील नहीं होता कि मैं बाउंडेड हूँ या मैं कंट्रोलिंग एनर्जी में हूँ। तो कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, उससे अपनी तरफ पुश करने से कुछ नहीं होगा। जिसने आपके साथ रहना है वो आपके साथ रहेगा। द बेस्ट रेमेडीज all of these numbers can do to maintain the relationship. क्रिस्टल थेरेपी, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो रोज क्वार्ट्ज पहनिए ताकि आप हील कर सके। बाहर नहीं आ पा रहे तो ब्लैक टर्मलिन एंड क्लियर क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन दे कैन वेयर। इससे ये पास्ट ट्रॉमा से बाहर आते हैं और इनकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बंद हो जाती है। अगर लगता है चक्रास अलाइन नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड रहते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, तो 7 चक्रास की माला दे शुड वेयर। ये पहनने से इनकी थेरेपी, हीलिंग होती है। प्लस इनको रोज कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए जिनसे इनकी रिलेशनशिप अच्छी रहे। आप कुछ मत करिए, एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 320 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है। अगर आपको लगता है मेंटली बहुत डिस्टर्ब है तो आप उस फ्रीक्वेंसी को प्ले करके सुन सकते हैं।
आपको कोई उपाय, हार्ड एंड फास्ट उपाय मैं दे नहीं रही हूँ. क्रिस्टल थेरेपी प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस योर पॉजिटिव थिंकिंग कैन चेंज योर लाइफ इन मेनी वे. रिलेशनशिप को बर्डन नहीं बनाए. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. एंजॉय एवरी मोमेंट विद योर पार्टनर विदाउट अ बर्डन. दिस इज हाउ यू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. यानी ज़ोडिएक साइन की कॉम्बिनेशन भी आपने जान लिए, नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी आपने जान लिए, और ये जो लास्ट वाली चीजें हैं ना, ये ज्यादा ध्यान देने वाली हैं. जैसे आप देखिएगा आपके पार्टनर में ये सब चीजें हैं तो बिल्कुल परफेक्टली आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो खुश रहेंगे मेंटल पीस के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका स्टूडियो में आए. इसी के साथ हमारे खास एपिसोड में बस इतना ही. अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ.